Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत आप जरा सोच कर देखिए। आप में से कई सारे लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि किसी महिला या किसी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है। जब ये सोचेंगे आप तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर के और उनके बूढ़े होने तक हर जगह उन्हें हर समय हर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो पेट में पल रही होती है तब देखा जाता है कि लड़का है या लड़की है। उसके बाद जब बाहर निकलती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है, स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह के शोषण होते हैं, बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाते हैं। इसीलिए उसे कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं भी रहे, उसे शोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की ने वर्दी पहनी थी यह सोचकर कि वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खुद का ही शोषण होने लगता है, और वो भी यौन शोषण। यौन शोषण हो रहा था, मारपीट हो रही थी, और यह विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थी। एक बार नहीं, बार बार वो गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाया करता था। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब वो थाना जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो खैर हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है, बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली, और वैशाली जिले के अंदर ही एक महिला दरोगा होता है। और वो महिला दरोगा थाने में जाती है। महिला थाने में जाकर थोड़ी सकपकाई हुई थी, परेशान थी, यह सोचकर कि अपनी बात कहूं या ना कहूं। तब वो महिला थानेदार के पास जाकर के बैठ जाती है, उनसे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती है उस थाने की, उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी बात है तुम मुझसे बहन होने के नाते बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया। उससे बताया कि वह बिहार प्रदेश के सीवान जिले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है राजगीर में, वहां से प्रशिक्षण के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वो मुजफ्फरपुर जिले में हो जाती है और थाना मिलता है सरिया। कुछ वक्त बीता था, उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही अनजान नंबर से फोन आता है, सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहा हूं और आप भी दरोगा हैं। कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा, आपकी जाति जो है वही मेरी जाति है, जो आपका जिला है वही मेरा जिला है, कितनी सारी सिमिलरिटी है, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती है। क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लें, घर बसा लें, घर बना लें। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा था, जो महिला दरोगा है उनको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। अब तो आपने फोन कर दिया, लेकिन आगे से फोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरह की बात महिला दरोगा ने कही, डांटा फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा ढीठ होता है। उसने एक बार नहीं कई बार फोन करके कह रहा था। आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी तो नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को यह पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी हो चुकी है, तब उसने उस शादी को तुड़वाने के लिए पूरे जी तोड़ से कोशिश की और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। उसके बाद महिला दरोगा के पास मैसेज पहुंचता है। अब महिला दरोगा कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला ही देती है। अब यह पुरुष दरोगा और वो महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देती है। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब मौका पाते हैं, जब भी मौका मिलता है बढ़ने लगती है। मुलाकात के बाद जैसे बढ़ने लगती है, वो तैयार भी वादा किया था शादी क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बनाने बात पर वो तैयार भी हो जाती है। अब मौका मिलता है उसे अपनी जिंदगी दोनों ने शारीरिक बनाने लगते हैं। अब मौका मिलता शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं दूसरे के साथ, वो रहने वाली होती है सिवान। अगर हम बात करें महिला होता है वो भी सिवान, वो रहने वाली होती है सिवान की, जिसका थाना लगता है वो सिवान जिले का रहने वाला उसकी
जीबी नगर थाना लगता है, का वो रहने वाला व्यक्ति और जगह लगती है दोनों का सिलसिला जीबी नगर आगे बढ़ रहा है, का वो रहने वाला व्यक्ति होता है, दोनों का सिलसिला शारीरिक आगे बढ़ रहा है, करते हैं मौका मिलते उसके बाद ये पहली बार था मिलता है जब भी उसके बाद ये पहली बार था मौका मिलता है जब वो जहाँ वो रहा मौका मिलता है तब उसके साथ वो आ जाया फिजिकल हुआ करता था, जहाँ वो रहा बनाया करता था, उसके साथ की जहाँ पर फिजिकल हुआ करता था शारीरिक अपराध में होता है और जो महिला दरोगा होती है पोस्टिंग होती है मुजफ्फरपुर अपराध में होती है और जो महिला दरोगा की बातचीत भी होती थी मुजफ्फरपुर आगे सिलसिला चल रहा था लेकिन दोनों की बातचीत भी होती थी प्रेग्नेंट आगे सिलसिला चल रहा था के बाद इस तरह से चलता है क्योंकि महिला दरोगा के जो पेट में प्रेग्नेंट के बाद इस तरह से चलता है क्योंकि महिला दरोगा से कह रहे हैं इसका नाम राहुल कुमार होता है, तभी वो दरोगा से कहता है इसका नाम राहुल उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर कहती है प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर इस बात का जब गर्भवती होने की बात वाली सामने आती है तो इस बात का जब गर्भवती होने की बात वाली सामने आती है और ये बच्चा नहीं महिला दरोगा उनकी बात समाज में पता चलेगी तो बहुत ज्यादा और ये बच्चा नहीं गिराते हैं तभी राहुल कुमार ने पता चलेगी तो बहुत ज्यादा एक साथ दी उनसे तभी राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक परेशान होने की जरूरत नहीं, गोलियों आगे का जो भी फैसला हो जाओगे परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे का दरोगा ने फैसला है 3 गोलियां खाई ले लेते हैं, 3 गोली खाने के बाद दरोगा ने और ज्यादा 3 गोलियां खाई और 3 गोली खाने के बाद दर्द और ज्यादा चलता है कि उनका गर्भपात ब्लीडिंग बेहिसाब यानी कि जो उसके पेट में पता चलता है कि उनका गर्भपात हो चुका है, जो भी जो उसके पेट में पल रहा है वो बाहर निकल चुका बच्चा बचपन में आगे बढ़ चुका है और वो बाहर निकल चुका है और जब विरोध किया तो फिर उस राहुल कुमार इस दरोगा ने महिला दरोगा विरोध किया तो फिर उस राहुल कुमार और दरोगा ने महिला दरोगा के साथ काम की मारपीट प्रभाव में ले लिया और मारपीट करने के बाद आगे बढ़ने लगता है और यह बात से प्रभाव में ले लिया फिर वक्त पहली बार गर्भपात और यह बात साल 2023 के 28 अगस्त 2023 को उसके बाद फिर जब दूसरी बार मौका मिलता है, दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने लगते हैं और वो महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी, उसका जब भी मन करता उनके साथ मारपीट करता था। अब वो पूरी तरीके से हिंसक हो चुका था, जहां वो प्रेम कहानी शुरुआत करना चाहता था, शादी करना चाहता था, जिंदगी बसाना चाहता था, अब उसके साथ वो ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ वो गलत काम किया करता था, जब चाहे उसके साथ वो मारपीट किया करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकत करता है और जब यह वाली बात लड़के के परिवार वालों ने लड़के से बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो मारपीट करता है। पता चलता है कि वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट थी और दूसरी बार भी उसकी मारपीट की वजह से ही उसका बच्चा गर्भपात हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तब पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी लेकिन गर्भपात हो चुका था। वक्त आगे बढ़ता है, आखिरकार उसे किसी तरकीब से मनाने की कोशिश की और 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है और बताया जाता है कि जब तिलक होता है तो तिलक उत्सव के कुछ काफी लेन देन भी होता है लेकिन बारात की बात नहीं होती है, यानी कि बारात आती जाती नहीं है और शादी की जो बात थी अब तक वो शादी होती ही नहीं है, यानी कि उसको एक झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते को कायम किया गया था वो रिश्ता बनता ही नहीं है और वो महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तब उसके साथ मारपीट होती थी और अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो जाती है। महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली जिले में और जो पुरुष दरोगा होता है वो पहुंच जाता है शिवहर जिले के अंदर। अब वो वहां से दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी तो शादी को लेकर के दरोगा तैयार नहीं होता है और मारपीट का सिलसिला वो जारी रहता है। जब वो हार जाती है, थक जाती है, तब 16 जून 2024 को वो वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपना एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत देकर के कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए और जब बात इंसाफ की आती है तो एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज की जाती है आईपीसी की धारा 341, 323, 300, 13, 376, 493, 120 बी इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। यह जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर सब आ जाता है, सब बीत जाता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर की आसपास की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है। वैशाली के महिला थाने की पुलिस ने इस दरोगा को जो फिलहाल शिवहर जिले में इनकी पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में था, इनकी फोन लोकेशन वगैरह जो भी ट्रैक किया जाता है उसी के आधार पर इसको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद
क्योंकि जांच में बताया जाता है कि यह प्रथम दृश्य है, दोषी पाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर अखबारों में प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी क्योंकि लड़कियों की पुरुष की जो प्रीत होती है उनकी जो मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, लेकिन पता चलता है कि वो खुद ही कई महीने से शोषण का शिकार हो रही है। और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी हुई थी दूसरों की मदद के लिए, वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाते हैं। उसने एक बार नहीं 2 बार उस महिला दरोगा का गर्भपात कराने पर मजबूर किया और खुद से कभी एक बार गोली देता तो कभी दूसरी बार लात वात मार के उनके पेट में चोट पहुंचा देता था, जिसकी वजह से महिला गर्भवती थी और गर्भपात उनका हो जाया करता था। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण की चार्जशीट है उसे कम से कम समय में लगाने के बाद इसे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। और जब कोर्ट यह तय करेगी कि इस व्यक्ति को कितनी सजा मिलनी चाहिए, वाकई कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लेकर आनी चाहिए ताकि समाज में, ताकि पुलिस में एक अन्य लोगों को यह मैसेज जा सके, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर किसी के साथ गलत होता है या कोई करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह का संदेश देना समाज को बेहद जरूरी है और खासकर जो महिलाएं, चाहे वो पुलिस में है या किसी और वर्किंग प्लेस में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले ही बार में वो अगर खुलकर विरोध करे तो इस तरह की एफआईआर की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि वो पहली बार में थोड़ा सा सलीलता वाला, मासूम वाला अपना रूप बना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति को गलती करने की एक छूट दे देते हैं। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर करने हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।